इजराइल और हमास के बीच जारी जंग और भीषण रूप लेती जा रही है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 17 अक्टूबर की रात को अल अहली अस्पताल पर हुई इजरायली हवाई हमले में कम से कम 500 लोगों की मौत हो गई। इस अस्पताल में बड़ी संख्या में घायल और आश्रय के लिए लोग रह रहे थे। बताया जा रहा है कि इजराइल की ओर से हमास को निशाना बनाने के लिए एयर स्ट्राइक की गई, जिसकी चपेट में अस्पताल आ गया, जिसमें सैकड़ों बेकसूर लोगों को जान गंवानी पड़ी। इस हमले के बाद इजराइल की इस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच हमास ने बयान जारी कर इसे युद्ध अपराध करार दिया है। हालांकि इजराइल का कहना है कि उसने ये एयर स्ट्राइक नहीं की, लेकिन सवाल है कि इजराइल ने गाजा के एक अस्पताल पर ये एयर स्ट्राइक नहीं की तो किसने की। बता दें कि गाजा शहर के कई अस्पताल सैकड़ों लोगों के लिए शरण स्थल बन गए हैं। उन्हें उम्मीद थी कि इजराइल अस्पताल को निशाना नहीं बनाएगा, लेकिन 17 अक्टूबर की रात को गाजा में जो कुछ हुआ उसके बाद इजराइल सवालों के घेरे में है। एयर स्ट्राइक की चपेट में अस्पताल भी आ गया, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। उधर इजराइल ने कहा है कि हमला हमास चरमपंथियों को लक्षित था, जिसका इस क्षेत्र पर शासन है। पिछले हफ्ते इजराइल पर किए गए हमास के बर्बर हमले के बाद से गाजा में पानी, बिजली सब कुछ बंद है। वहीं मध्यस्थों को क्षेत्र में परेशान लाखों नागरिकों, सहायता समूहों और अस्पताल को राहत सहायता मुहैया कराने के लिए गतिरोध तोड़ने में संघर्ष करना पड़ रहा है। इस बीच फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और पश्चिमी एशियाई नेताओं के साथ 18 अक्टूबर को होने वाली बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गाजा के एक अस्पताल पर इजरायली हमले के विरोध में अब्बास ने यह फैसला किया। अब्बास को जॉर्डन के अम्मान में 18 अक्टूबर को प्रस्तावित बैठक में जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल्ला फतेह अल सीसी के साथ शामिल होना था। इस बैठक में उन्हें बाइडेन के साथ इजराइल हमास युद्ध के ताजा हालात पर चर्चा करनी थी, लेकिन इजराइल की तरफ से अस्पताल पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास गुस्से में है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा में अस्पताल पर हुई एयर स्ट्राइक की घटना पर गहरी चिंता और दुख जताया है। बता दें कि इससे पहले अमेरिका ने खुद इजराइल को चेतावनी दी थी कि वो गाजा में घुसने की कोशिश न करे, ये उसके लिए बड़ी गलती होगी। ईरान भी लगातार इजराइल को चेता रहा है और वो कह चुका है कि इजराइल ने अगर युद्ध बंद नहीं किया तो उसे खतरनाक अंजाम भुगतना होगा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।